अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुज़फ़्फ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मेरे साथ पीटीआई के और सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर रिपोर्टर जो हैं अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो सूरत हाल है उस हवाले से बात करेंगे। जैसे कि डी चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। पुलिस के साथ सिंध पुलिस मौजूद है, इसके अलावा रेंजर्स मौजूद है। इसके अलावा इस्लामाबाद के जो तमाम इलाके हैं, तकरीबन 33 पॉइंट है जहाँ से इस्लामाबाद को ब्लॉक किया गया है, सिर्फ इस वजह से कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो इस्लामाबाद ना पहुंच सकें। अहमद, जैसे कि सूरत हाल आपको पता है और ये देख रहे हैं कि किस तरह पुलिस ने कंटेनर सिटी बनाया हुआ है इस्लामाबाद को, तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर पहुँच सकेंगे? देखें, असल में तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है ना, उन्होंने डी चौंकाना ही नहीं है। ये एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूँ। और पीटीआई का जो इस मरतबा प्लान है ना, उनका प्लान ये है कि पुलिस को उन्होंने थका थका के मारना है। और प्लान ये है कि अली अमीन गंडापुर जो अपना काफ़िला लेकर आएंगे, एक तो काफ़िला एक नहीं होगा, मुख्तलिफ काफ़िले होंगे और मुख्तलिफ रास्तों से इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स पर वो आएंगे। और जिस एंट्री पॉइंट पर उन्हें रेजिस्टेंस होगी ना, वो वहाँ पर रुक जाएंगे। फॉर एग्जांपल अली अमीन गंडापुर आते हैं अटक के रास्ते से ना, वो वहीं से आते हैं, तो अटक में इन्होंने पूरी पुलिस और नफरी बिठाई हुई है। होगा ये कि अली अमीन गंडापुर अटक में पड़ाव कर लेंगे। अगर उन्हें ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, वो थकेंगे नहीं। और वहीं से पीछे से सप्लाई भी उनके लिए आती रहेगी, कारकुनान भी वहीं पर बैठे रहेंगे। अब इस हिकमत अमली से हुकूमत को क्या मसला है? हुकूमत को मसला ये है कि इस वक्त पूरा मुल्क जाम हो चुका है, ज़्यादा दिन तक ऐसा चल नहीं सकता। और पीटीआई की हिकमत अमली ये है कि हमने सुकून से बैठना है, हमने जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी। जो पिछली मरतबा हमने किया था, इस मरतबा हमने नहीं करना। तो होगा ये कि ये पुलिस वाले, जो मैं इनके देख भी रहा हूँ, कुछ सोर्सेज भी हमें बता रहे हैं, पुलिस वाले भी बददिल हुए हैं। यहाँ पर ऐसी बात है, आपको भी मालूम है कि इमरान खान की जो सपोर्ट है वो इदारों में भी मौजूद है और 80-90% सपोर्ट इमरान खान की है। तो ये ज़्यादा दिन चल नहीं सकेंगे। इनकी हालत तो अब ये हो चुकी है कि सोर्सेज ही हमें बता रहे थे कि किसी के मोबाइल में भी अगर इमरान खान की तस्वीर मिल जाए ना, तो ये उस बंदे को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये इनकी देखें, हमने ये भी देखा है कि पुलिस जो है वो सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए, कोई नौजवान उनको नज़र आता है, कोई किसी गाड़ी पे नंबर सिर्फ स्टिकर लगा होता है तो उसको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये कैसी सूरत हाल है? इससे आपको नहीं लगता कि जो लोग हैं वो बददिल हो चुके हैं हुकूमत से, पुलिस से? देखिए, मैंने कहा ना, पुलिस खुद भी बददिल हुई हुई है। और ये वही लोग हैं, मोहसिन नकवी वगैरह, जो परसों तक ये बयान दे रहे थे जी कि हम इनसे क्यों मुज़ाकरात करें, हम इनका ये कर देंगे, हम इनका वो कर देंगे। और रात गए मोहसिन नकवी ने खुद बैरिस्टर गौर से रब्ता किया, फ़ोन किया उनको और कहा है कि आप एहतजाज ना करें, आप एहतजाज के लिए ना आएँ। उनको कोर्ट आर्डर्स दिखाए जा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया। कोर्ट आर्डर की, चले कोर्ट आर्डर की आपने बात की, कोर्ट आर्डर तो दिखाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया, अक्सरियती, वो नहीं माना गया। 90 दिन में इंतखाबात का फ़ैसला दिया गया, वो नहीं माना गया, और वो सुप्रीम कोर्ट के। हाई कोर्ट का फ़ैसला इतना इंपॉर्टेंट क्यों अब हो गया इनके लिए? इनके लिए इसलिए हो गया ना कि ये बेसिकली डराने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि हमारे पास अब हाई कोर्ट्स के ऑर्डर भी हैं और हम जो है वो आपके आईडी कार्ड मनसूख कर देंगे, पासपोर्ट मनसूख कर देंगे, आपकी डिग्रीज मनसूख कर देंगे। तलबा को ये डराया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भी काउंटर स्ट्रेटजी तैयार है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने ये अनाउंसमेंट की है जी अपने कारकुनान को कि अगर आपकी डिग्रियां कैंसिल भी होती हैं तो इमरान खान आके सारों की डिग्रियां बहाल कर देगा। और इनको भी ये मालूम है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3-4 लाख लोग भी निकालने में कामयाब हो जाता है ना, तो इनकी जो हुकूमत है वो फारिग हो जाएगी। और ऑलरेडी जो मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं ना, सबको मालूम है कि किसके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो ये घबराए भी हुए हैं। ये मुज़ाकरात चाहते भी नहीं, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो ताकतवर हैं वो एक दूसरे के आमने सामने ही रहेंगे। इनकी जो हुकूमत है वो चलती रहेगी। जैसा इनके सरों से हाथ उठना है तो इनकी हुकूमत चंद घंटे भी नहीं चल सकती है। और अब इनको एक और बड़ा मसला इस वजह से भी हुआ है कि जो बाइडेन इंतजामिया के होते हैं वो इनको एक सपोर्ट हासिल थी ना, वो सपोर्ट अब नेशनल लेवल पर इनको नहीं है। जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करते रहे, इसके ऊपर आपने देखा होगा कि किसी भी इंटरनेशनल इदारे की जानिब से कोई रिपोर्ट या कोई प्रेशर नहीं आया। तो अब जब से बाइडेन इंतजामिया तब्दील हुई है, ना सिर्फ इंटरनेशनली जो दबाव है इमरान खान की रिहाई के लिए आ रहा है, बल्कि ये भी आपको बताता चलूँ कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के कुछ वफ़द जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद इधर आए हुए हैं और यहाँ पर चीज़ों को मोनिटर कर रहे हैं। बज़मी साहब, थोड़ा सा कैमरा उधर गया, कमांडर रेंजर्स जो है वो आए हैं। और बज़मी साहब, ज़रा मैं कैमरा पकड़ता हूँ तो आप हमें भी ज़रा बताएं, आप भी यहाँ पे कल से कवरेज कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको
وہ آ سکتی ہے تحریک انصاف والے؟ دیکھیں جی، جیسے کہ ابھی جو اپنے ہمارے ساتھی جو ہیں احمد فہد نے بھی تجزیہ کیا ہے کہ کل سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے تو اعلان کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہر صورت میں جو ہے وہ جو اسلام آباد آئیں گے اور اپنا جو ہے وہ احتجاج مؤخر نہیں کریں گے۔ تو ابھی تک کی تو یہ صورتحال ہے کہ ابھی اس وقت تک کی کل سے لے کے ابھی تک تو کوئی اس طرح کی کوئی یہاں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے ورکرز کی کوئی ہمیں ایکٹیویٹیز یا کوئی سرگرمی نظر نہیں آئی۔ تو ابھی تو یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جیسے بالکل پرسکون ماحول ہے، لیکن جو آگے کی جو صورتحال ہے سننے میں آ رہا ہے کہ آگے انہوں نے کوئی پلان بنایا ہوا ہے، پی ٹی آئی کا ایک پلان ہے ورکرز کا کہ وہ اس پلان کے تحت وہ یہاں پہ آئیں گے اور ایک ہی وہ مطلب اکٹھا ایک ساتھ آئیں گے۔ کیونکہ اگر ہم پچھلے جو تھے ان کے گزشتہ جو احتجاج تھا ڈی چوک، اس کو دیکھا جائے تو اس میں ان کی حکمت عملی اور تھی، اور اس دفعہ اس کی بالکل برعکس ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے ورکر آتے تھے، یہاں اسٹرائک ہوتی تھی، یہاں شیئرنگ ہوتی تھی، پھر واپس پیچھے چلے جاتے تھے۔ لیکن اس دفعہ جو صورتحال یہ ہے کہ اس دفعہ ان کی پلاننگ بالکل لگ رہا ہے کہ ڈفرینٹ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، حکمت عملی تیار کی ہوئی ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے آئیں گے، اور لگتا یہی ہے کہ وہ ایک ساتھ یہ اکٹھے یہاں ڈی چوک آنے کی کوشش کریں گے۔ اب جیسے کہ بزمی صاحب آپ نے بتایا کل سے آپ نے دیکھا رینجر اہلکار جو ہے وہ بھی تعینات کیے گئے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح بھی ہم نے دیکھا کہ رینجر اہلکار آئے اور ان رینجرس کو بھی پیچھے ڈال دیا طریقے سے؟ ہاں جی بالکل، پچھلے مظاہر جو احتجاج ہوا دیکھا جائے ڈی چوک والا، اس میں جب یہ مظاہرین نے ان کو جب آئے یہاں پہ رات کا وقت تھا اور خوب اچھی خاصی تعداد تھی مظاہرین کی، جس میں انہوں نے رینجر کو پولیس کو پیچھے دھکیل دیا تھا، تو اس وقت کی صورتحال تو وہ جو بالکل مختلف تھی۔ اور اب کی جو ہے اگر اب دیکھا جائے اب کیونکہ ابھی تک تو ورکرز نہیں آئے، لیکن اس دفعہ جو ہے پولیس اور رینجرز کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس وقت تقریباً 40,000 کے قریب جو ہے وہ ان کی رینجرز اور جو باقی فورسز ان کی تعداد ہے۔ تو اس وقت دیکھنے میں جب یہ آئیں گے ورکرز تو پھر اندازہ ہوگا کہ اس وقت ان کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے، وہ کیسے ان کو جو ہے فیس کرتے ہیں ان فورسز کو پی ٹی آئی کے ورکر۔ بزمی صاحب بہت شکریہ۔ بزمی صاحب نے جیسے بتایا کہ صورتحال کچھ مختلف ہے، اس دفعہ اسٹریٹجی چینج ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کی، کہ ابھی تک تو کارکن جو ہے وہ سڑکوں پر نہیں آئے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر کسی مقام پر احتجاج کریں گے۔ تو آج کے پروگرام میں رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔